ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। जिस बच्चे को माँ 9 मास तक अपनी देह में धारण किए रहती है ना, और फिर जन्म लेने पर उसका लालन पालन करती, उसे नहलाती, धुलाती, संवारती, सुधारती, लाड़ प्यार देती, सब कुछ करती है, बोलना चलना सिखा कर बड़ा करती है, उस माता से स्नेह न करने वाला तथा उसका कहना न मानने वाला तो संसार में कोई विरला ही कृतज्ञ बच्चा होगा। परंतु यदि माँ बच्चे को बोलना तो सिखा दे, पर क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है ये माँ नहीं सिखा रही है। जो डिस्टरबेंस आ रहा है, संस्कारों का जो प्रॉब्लम आ रहा है कि हर तरफ बिगड़ा हुआ संस्कार दिख रहा है, बोलते हैं इसका बच्चा खराब है, वो खराब है, लेकिन जड़ों में ही तो प्रॉब्लम है ना। हमारा संस्कार अच्छा है क्या? क्योंकि संस्कार बिगड़ा है तो क्या बच्चे का हमारा तो द्वापर से संस्कार बिगड़ना शुरू हो गया है, और यहाँ तो शरीर रूप में कोई माँ बाप के रूप में जन्म ले आया है, मेरा कोई माँ के रूप में कोई बाप के रूप में आया है, लेकिन सब क्या है? एक्टर है। इस सृष्टि रंगमंच पर सब क्या कर रहे हैं? रोल निभा रहे हैं। तो एक्टर को डायरेक्शन दे सकता है क्या कि कैसा रोल करेंगे? डायरेक्टर सिखाता है कि आपको किस सीन में कैसे रिएक्ट करना है ना, किस सीन में आपको किस तरह से सामने मतलब दिखाना है करके, कब रोना है, कब हंसना है, कब कितना बोलना है, ये कौन सिखाएगा? डायरेक्टर सिखाएगा। ये सृष्टि रंगमंच है और परमात्मा के अलावा कोई दूसरा डायरेक्टर नहीं है। इसीलिए हम ठीक है, हम बच्चे को सिखाते हैं मम्मी बोलो, पापा बोलो, ये सब तो सिखा देते हैं, ऑर्गन्स उसका है। और ये भी जान लीजिए, अगर बच्चे को ऐसी जगह रखा जाए, एक्सपेरिमेंट ये भी किया गया कि उसको ऐसा जगह रखा गया जहाँ कोई बोलता नहीं था, है ना, उसको ऐसे स्थान पे रखा गया, उसके सामने कभी बोला ही नहीं गया, तो वो बच्चा बड़ा होकर नहीं बोला ही नहीं, क्योंकि सिखाते हैं तब बोलता है। बच्चे को सिखा रहे हैं, जो देखता है वो सीखता है। तो हम बात तो सही है कि हम बोलना सिखा देते हैं उसको, मम्मी बोलो, पापा बोलो, दीदी बोलो, दादा बोलो, और हम लोग इसी में सोचते हैं ज़माना नया आ गया, क्योंकि माँ से मम्मी हो गए, मम्मा हो गए, पापा से हो गए बाप, पिताजी से हो गए पापा, डैडी, ये सब तो हो गया, तो ये सिखा देते हैं। लेकिन कहाँ बच्चे को किस तरह से बोलना है, कितना लिमिट में बोलना है, ये नहीं सिखा पाते हैं, क्योंकि हम तो खुद ही लिमिट क्रॉस करते हैं हर सेकंड में। तो इसीलिए बाबा बोलता है कि यह न सिखाए, अर्थात यह न समझाए कि मीठा बोलना है, कड़वा नहीं बोलना, सत्य बोलना है, असत्य नहीं बोलना, ये सब सिखाती है क्या माँ? स्वयं को आत्मा मानकर शालीनता से बोलना है, देह मानते हुए नहीं बोलना, तो ये कौन सिखाएगी? माँ जो है वो तो शरीरधारी खुद है, वो तो देह के अनुसार ही उसको अपना बेटा देख रही है, वो कैसे सिखाएगी कि तुम अपने आप को आत्मा समझो? और जब तक अपने ओरिजिनल रूप में नहीं होगी तब तक सत्य नहीं जानेगी। बच्चा कैसे सीखेगा संस्कार? हम लोग संस्कार क्यों भूले? क्योंकि हम अपने आप को भूल गए। आत्मा का ओरिजिनल संस्कार था शांति, शक्ति, पवित्रता, ज्ञान, प्रेम, आनंद और सुख, लेकिन हम अपना परिचय ही भूल गए, तो संस्कार कहाँ से याद रहता? आप परिचय भूल गए तो सभी आत्माएं भूल गई ना। तो उसी में कोई माँ बन रहा है, कोई बाप बन रहा है, कोई भाई बन, वो तो कर्मों के अनुसार कोई मेरा रिश्ते में आ रहा है, लेकिन सबका संस्कार एक जैसा है, तो संस्कार देंगे कैसे? तो मानो कि माँ स्वयं ही अपना कर्तव्य पूरा नहीं करती। इसी प्रकार जो माता अपने बच्चे को उंगली का सहारा देते हुए खड़ा करके चलना सिखाने की चिंता और मेहनत तो करती, मेरा बच्चा गिर न जाए और जल्द से जल्द चलना सीखे, ये भी रहता है। और जब तक वो पूरी तरह से परफेक्ट नहीं चलता तब तक उसका अटेंशन रहता है, परंतु जीवन की किस राह पर और कैसे चलना है ये सिखाती है क्या? अगर ये सिखा पाती, ये दे पाती, तो क्यों बच्चे का राह भटक जाता है? कोई शराब पीने लगता है, कोई जुआ खेलने लगता है, कोई गलत जगह पर जाने लगता है, क्योंकि चलना तो सिखा दिए, लेकिन किस मार्ग पर चलना है ये तो नहीं सिखाए। अर्थात मानव का चाल चलन कैसा हो यह नहीं सिखाती, वह भी अपने कर्तव्य को ठीक रीति से नहीं निभाती। जो बच्चे का जन्म होने पर उसकी जीवा पर शहद रखती है, शहद से ओम तो लिखवाती है ना, शहद से ओम लिखवा देती है, तो कितना दो इसका अर्थ है जो महत्वपूर्ण अर्थ है। एक तो शहद से लिखवाना, यानी कि अब हमेशा
मीठा बोले, उसका अर्थ है प्रतीकात्मक। दूसरा है कि ओम लिखा जाता है, तो ओम के अर्थ स्वरूप में टिकाती है, केवल ओम लिख देती है। उसके स्वभाव एवं वाणी में शहद जैसी मधुरता नहीं भरती, केवल लिखवा देती है, क्योंकि उसे खुद ही पता नहीं, वह भी गोया अपना फर्ज पूरा नहीं करती। जो माता बच्चे को स्कूल में सांसारिक विद्या पढ़ने के लिए तो तैयार करती है, मेरा बच्चा खूब अच्छे से अच्छा पढ़े, टॉप करे और बहुत बड़े पोस्ट को पाए, है ना, बड़े पद को पाए, मेरा बेटा इंजीनियर कहलाए, डॉक्टर कहलाए, ये सारा चीज़ हम सिखा रहे हैं अपने बच्चे को। लेकिन मेरा बच्चा एक अच्छा इंसान बने, ये कब सिखाएंगे? ये तो नहीं सिखाते। तो अपने तन मन धन लगाती है और उसके स्कूल जाते देखकर खुश भी होती है, परंतु बच्चे को सदा खुश मिजाज, खुशहाल और खुशदिल बनाने वाली आध्यात्मिक विद्या नहीं पढ़ाती है। ये आध्यात्मिक विद्या नहीं पढ़ने के कारण बच्चा पढ़ तो रहा है, लेकिन बच्चे में कोई परिवर्तन कोई, आज तो ऐसा स्थिति हो गया है कि बच्चे को बचपन से ही छोटे छोटे बच्चे तुरंत मिसबिहेव कर देते, तुरंत पलट कर जवाब देते। अभी से पीछे चले जाइए ना, इतना बुरा स्थिति नहीं था। अभी से अगर 25-30 साल भी पीछे चले जाइए तो इतना बुरा स्थिति नहीं था जो अभी दिख रहा है। तो बाबा कहता है, तो वह भी गोया उससे सच्चा स्नेह नहीं करती और उससे सच्ची मित्रता नहीं निभाती, क्योंकि वह बच्चे के जीवन की ठीक एवं सुदृढ़ नींव नहीं रखती। क्योंकि कैसा पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, आज एक नाम नहीं लेंगे, एक प्रिंसिपल आए स्कूल के, बहुत बड़े स्कूल के प्रिंसिपल हैं, बैठकर बात कर रहे थे। तो वो क्या कहते हैं कि जितना बड़ा काम करते हैं, जितने लोगों के साथ उठते बैठते हैं, कि स्ट्रेस होना स्वाभाविक है। वो कह रहे हैं कि स्ट्रेस होना स्वाभाविक है, तनाव में रहना एकदम नेचुरल है, और तनाव में नहीं रहेंगे, चिंतित नहीं रहेंगे तो काम कैसे करेंगे? बोलिए। चिंता में हम लोग क्या सिखाते हैं? चिंता नहीं करना। ऐसे किसी को क्या बोलते हैं? चिंता मत करिए। और फिर कहते हैं कि नहीं, कहते हैं आपकी बेटी बड़ी होगी, आपको चिंता नहीं। चिंता करने से क्या हो जाएगा? ठीक हो जाएगा क्या? कि हमको जो करना है वो हम करेंगे। उसके बाद स्थिति इतनी खराब है कि उनको बोले कि आप सारा काम करते हुए भी एक समय ऐसा आएगा कि आप हल्के रहेंगे, तो बोला ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता, मानने को तैयार नहीं। बोलिए कि स्थिति कितना लोगों का खराब है। बोले एक दिन तो कम से कम वक्त दीजिए, बोले फुर्सत ही नहीं है, फुर्सत ही नहीं है। तो कौन सी पढ़ाई हम अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं? पढ़ाई तो पढ़ाना सिखा दिए, डॉक्टर इंजीनियर किसी दिन बन जाएगा, और नहीं बनेगा तो कुछ ना कुछ करके कमा खा लेगा, लेकिन वो जीवन में कैसे खुशहाल रहना, उसके चेहरे में, हम अपने बच्चे के चेहरे में खुशी देखना चाहते हैं। वो कब तक रहता है? बच्चा बचपन में ही वो खुशी उसका देखते हैं, क्योंकि उस समय उसका कोई स्ट्रेस उसमें हम डाले ही नहीं थे, खेलता है, कूदता है। और जैसे ही हमको लगता है कि 3 से 4, आजकल तो उतना भी टाइम नहीं दिया जाता, पहले तो 6 साल में बच्चे को डाला जाता था स्कूल में, अब तो 3 ही साल में बच्चे को, 3 साल भी अब ठीक से नहीं रहने देते, प्ले स्कूल में डाल देते हैं और खेल खेल के बहाने पढ़ाते हैं। मतलब उसके खेल में भी हम घुस गए, उसको वहाँ भी उसको स्ट्रेस फ्री नहीं रहने देते, उतना ही कम उम्र में। इसीलिए बच्चा क्या हो गया है, अब बच्चा चिड़चिड़ा हो गया है। आपको देखिएगा कि छोटा छोटा बच्चा जो इस तरह से बात कर रहा है, क्यों कर रहा है? क्योंकि जब वो बैग टांग कर जा रहा है तो अब बोझ वो भी लेकर जा रहा है, बाप उसका कमाने अगर निकल रहा है तो वो भी तो उतना बड़ा बोझा लेकर स्कूल पहुंच रहा है। तो जब बाप कमा कर आता है तो गुस्से में आता है ना, पिता क्या करता है? कमा कर आता है, गुस्से में आता है। कभी अच्छा कमाया हुआ नहीं हुआ, या अच्छे पोस्ट में है, कहीं है, तो बॉस से कुछ मतभेद हो गया, तो सारा गुस्सा कहाँ निकालेगा? घर परिवार में निकालेगा। उसी तरह बच्चा भी उसी तरह अब रह रहा है, तनाव से भरा हुआ। तुम क्या सिखा रहे? स्कूल तो भेज रहे, लेकिन नैतिक मूल्य सिखा रहे हैं उसको। और केवल आध्यात्मिक ज्ञान, केवल आत्मा का परिचय होने से हम इतने लोग हैं, हमारा प्रॉब्लम कम हुआ कि नहीं हुआ? हमारा पुरुषार्थ कमजोर है कह सकते हैं, नहीं तो हमारा बहुत ज़्यादा और भी हम कर सकते थे। जितना पुरुषार्थ करेंगे इस ज्ञान में, उतना ही आप टेंशन फ्री रहेंगे, क्योंकि ये ज्ञान ही है जो टेंशन फ्री करता है, और कोई कर ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि वही डायरेक्टर आया है। अब हम सब एक्टर को कि कैसे रोल करना, अब वो सिखा रहा है, अब वो हमसे करवा रहा है।
ये कोई नहीं कर सकता था। ये दुनिया के किसी भी कोने में कितना भी कथावाचन सुन लेंगे, ये चीज़ किसी के अंदर नहीं है। ये ज्ञान केवल परमात्मा देता है। तो शरीर के विकास पर ध्यान देते हुए भी जो माँ बच्चे की आत्मा के अथवा चरित्र के विकास पर ध्यान नहीं देती, गोया वह बच्चे, परिवार, समाज तथा संसार के प्रति अपने आवश्यक कार्य की अवहेलना करती है। क्योंकि ऐसा बच्चा बड़ा होकर सुखमय जीवन जीने की कला न सीखने के कारण, न जानने के कारण स्वयं भी अशांति का अनुभव करता है और संसार में भी अशांति ही फैलाता है। दिन रात घर में कोई भी आपका ही बच्चा बड़ा हो गया है, दिन रात मतलब डिस्टर्ब रह रहा है। ठीक है, कमा कर ला रहा है, लेकिन कमा कर लाने में, खिलाने में वो दिन रात डिस्टर्ब रह रहा है, अशांत रह रहा है, और बीच बीच में आपको भी डोज दे रहा है, आपको भी हिलाने का प्रयास कर रहा है। तो वो खुद शांत नहीं रहेगा, आपको भी शांत नहीं रहने देगा। हमारा कर्तव्य अब क्या है? पहले हम नहीं जानते थे, अब हमारा कर्तव्य क्या है? बताइए, क्या कर्तव्य है अब? बच्चा कहीं भी पढ़े, हमें आध्यात्मिक ज्ञान उसको देना जरूरी है। इस ज्ञान को नहीं मिलने के कारण ही ये प्रॉब्लम आया हुआ है, जो चारों तरफ अभी दिख रहा है। अभी आपको शांत मिजाज देखना मुश्किल है। बोल तो रहे हैं कि सिर्फ 2 लड़की आपस में लड़ी, यहाँ पर, यहीं पर 2 लड़की, कंप्यूटर का दोनों स्टूडेंट, और ऐसा लड़ी कि मुखिया तक बात चला गया। बोलिए, छोटी सी बात पर, एकदम छोटी सी बात पर, मतलब कितना शक्ति घटा हुआ है। और उस लड़ाई में माँ बाप भी शामिल है। अब देखिए, डायरेक्टर माँ बाप होता तो माँ बाप मुखिया तक पहुंचता। बच्चे का बात है, घर में ही समाप्त कर दो। तो कैसे हम अपेक्षा करेंगे कि वो डायरेक्शन ढंग से देंगे? दे ही नहीं सकते, क्योंकि वो सब हम अब स्कूल में स्टूडेंट को थोड़ी ना सिखा सकता है। वो सिखाने के लिए तो टीचर ही आएगा। तो टीचर आया हुआ है। तो अतः महिला और माता, तुम्हें यह तो याद रखना चाहिए कि तू ही मानव का पहला गुरु है। माता को कहा जाता है कि बच्चे का पहला गुरु वही है, तू ही जगत जननी है। तो अतः अब जगत जननी बनकर तू कल्याणी बन, तभी इस जगत का कल्याण होगा। इसीलिए बाबा माताओं के सिर पर कलश रखता है कि जब तक आप कल्याण करने का नहीं सोचेंगे, तब तक कल्याण नहीं होगा। माताएं दबी थी, कुचली थी, द्वापर से स्थिति डामाडोल था, यहाँ तक कि घर के किसी भी, केवल एक वस्तु के तरह उसका यूज किया गया। सब कुछ करते हुए भी उसको एक वस्तु की तरह यूज किया गया। इसीलिए स्थिति क्या हो गया, अभी भी स्कूलों में क्या किया जाता है, माताओं को रखा जाता है ज़्यादा, छोटे बच्चों के स्कूलों में। अभी तक ये मान्यता क्यों है? क्योंकि माँ का हृदय थोड़ा सा, उसमें ममता होता है, और वो ममता उस बच्चे को मिली। पुरुष में हार्डनेस होता है, पुरुष का जो स्वभाव है उसमें, देखिए यहाँ आत्मा बात अलग है कि आत्मा पुरुष, लेकिन शरीर रूप में आया है तो शरीर का ऑर्गन्स काम कर रहा है ना। द्वापर के बाद तो हम देवभान में हैं, तो देवभान के अनुसार ही तो सोच बोल रहे हैं। तो पुरुष में थोड़ा सा हार्डनेस है। स्त्री शुरू से ही कितने चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज करती है, कितना सेक्रीफाइस करती है। इस चीज़ को गौर कीजिएगा कि छोटी सी बच्ची, जैसे ही हम लोग के देश में बोलिए, तो हम लोग के देश में कितना चीज़ वो सीखती है। भाई बहन एक साथ है, लेकिन भाई को ज़्यादा मान मिलता है। उस चीज़ को एक्सेप्ट करते करते एक्सेप्ट कर लेती है एक दिन कि नहीं, मेरा कम ही मान हो सकता है। उसके बाद उसको जब विदा कर दिया जाता है 24 साल 25 साल माँ बाप के पास, कितने जल्दी एक्सेप्ट करती है किसी दूसरे के घर में। फिर वहाँ सबको अपना बनाने का अपना 100% कोशिश करती है कि हम अपना बनाए, क्योंकि वो प्राकृतिक रूप से जो उसको ना दिया गया है, जो स्वरूप, जो हम लोग को क्या बोलते हैं, माइंडसेट बना दिया गया है, तो उसी के अनुसार शक्तिशाली बनते गए। लेकिन हमारी स्थिति क्या थी, दबी हुई। सारा सेक्रीफाइस कॉम्प्रोमाइज करने के बाद भी हमारी स्थिति सबसे ज़्यादा दबी हुई, और इसीलिए स्थिति बच्चों का बिगड़ा हुआ है। माँ भी कैसे सोच लेती है, वो भी देखिए, वो भी भेदभाव को सही थी कि भाई बहन का भेदभाव किया गया था। फिर उसके अपने बच्चे होते, फिर अपने बच्चों में वही सीखती है, और फिर वही अपने बेटा और बेटी में भेदभाव करती है। तो यहीं से जो संस्कार का बिगड़ना शुरू होता है, वो बिगड़ता जाता है। तो जब भगवान आते हैं, तो भगवान आकर, भगवान तो केवल एक ही चीज कहते हैं कि तुम आत्मा हो,
यहाँ तो स्त्री पुरुष का कोई बात ही नहीं, लेकिन फिर भी माताओं का सिर पर कलश क्यों रखता है? क्योंकि शरीर प्रकृति का सबसे जरूरी है। आत्मा प्रकृति के बिना कैसे कार्य करेगी? और प्रकृति को इस अभी स्त्री पुरुष के रूप में देखा जा रहा है, लेकिन शरीर रूप में सब स्त्री ही हैं। तो स्त्रियों को दबा कुचला रखा गया और इसीलिए भारत इतना पतन हुआ। भारत का जो इतना पतन हुआ, इसका स्थिति यही है। भगवान जब आते हैं तो भगवान सबसे पहले ऊंचा उठाते हैं स्त्रियों को। भगवान ज्ञान का कलश रखते हैं, उसके बाद देखिए इतिहास को, उसके बाद से अब सुधार होना शुरू होता है। और अब आपको राष्ट्रपति के पोस्ट में भी महिलाएं मिल रही। भगवान ने सबसे पहले मान देना शुरू किया। तो इसीलिए बाबा कहता है तू बन, अपने आप को पहचान, तब जगत का कल्याण होगा। कौन कहता है कि नारी अबला है? यही बोला गया था ना कि नारी अबला है अबला क्या? सबसे ज्यादा कॉम्प्रोमाइज वही करती है, सबसे ज्यादा सहन शक्ति उसी के अंदर है, त्याग तपस्या सबसे ज्यादा उसी में है, फिर कहते हैं कि वो अबला है। जिसने बड़े बड़े चक्रवर्तियों और छत्रपतियों को अपनी गोद में खिलाया और उन्हें संस्कारी बनाया, जिस माता ने करोड़ों लोगों के मन पर शासन करने वाले ध्रुव, शंकराचार्य, ईसा मसीह, महात्मा गांधी जैसे महापुरुषों को धर्म का पहला पाठ पढ़ाया, जिस माता ने श्री कृष्ण और श्री राम जैसे देवताओं को जन्म दिया, उस माता को अबला कौन कह सकता है? तो अबला कहा क्यों गया? इतना कुछ इस 100 साल के अंतराल में ये सब हुआ है। 100 साल भगवान आते हैं ना, उसके 50 साल पीछे चले जाइए तो स्थिति और बिगड़ी हुई हो जाती है, बहुत बिगड़ी हुई। नहीं तो इतिहास में देखिए, चाहे शिवाजी की माँ हो, चाहे ध्रुव की माँ हो, कहानियों को पढ़िए, कितना मजा आता है। कौन कह सकता है कि ये लोग कमजोर है? तो बाबा कहते हैं शताब्दियों से अबला अबला कहकर ही नारी ने नारी को अबला बना दिया, वरना नारी तो अपनी वास्तविक स्वरूप में शिव शक्ति है और देवी है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से तो हर एक आत्मा पुरुष है और शरीर प्रकृति है, ये तो जानते हैं। अतः अपने लक्ष्य को जानकर उसकी प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ करने वाली नारी भी पुरुष ही है। आत्मा तो पुरुष ही है ना। इसलिए महिला, तू अपने शुद्ध स्वरूप को जान, स्वयं को सबला मानते हुए अपने कर्तव्य रूप शस्त्र उठा और ललकार कर। तू अबला नहीं, कल्याणी है, सब जगत का कल्याण करने वाली है। और भगवान इतनी शक्ति भर देता है कि कहते हैं 2-4 स्त्रियां एक साथ रह नहीं सकती, रहेगी तो वहाँ कुछ न कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। लेकिन 3 गुलजार दादी, जानकी दादी और प्रकाश मणि दादी, तीनों ने मिलकर 50 साल से ऊपर इस संस्था को चलाया और एक जरा सा कहीं भी कुछ भी बात नहीं आया, कभी भी नहीं। दोनों में कोई मनमुटाव का कोई खबर नहीं। कैसे चला? हमें अपने स्वरूप को पहचानना है। तो सबसे पहले कि मैं आत्मा हूं, ये स्वरूप को जब हम पहचानते हैं और उस स्वरूप में अभी तक हम अपने बच्चे को क्या पढ़ा रहे थे? जो स्कूलों में पढ़ाया जा रहा था, जो उसके रोजी रोजगार के लिए उसके लिए जरूरी था। लेकिन हम उसके जीवन में वो किसके साथ व्यवहार कैसा करे, ये व्यवहार सिखाएंगे हम ही, है ना। तो माताओं का कर्तव्य अब क्या हो गया? उसके ओरिजिनल स्वरूप को बताना कि तुम शरीर नहीं, तुम एक आत्मा हो। और मैं तुम्हारी केवल कौन सी माँ हूँ? लौकिक माँ हूँ, केवल जन्म देने वाली शरीर की माँ हूँ। लेकिन असली माता पिता कौन है, ये ज्ञान देना जरूरी है, उससे कनेक्शन जोड़ना जरूरी है। यही ज्ञान नहीं मिलने के कारण हम में इतना परिवर्तन आया है और हम क्या से क्या बन गए, देवी देवता से असुर बन गए। क्या क्या नहीं कहा गया? नरक का द्वार क्या कहा गया? नारियों को अबला कहा गया। और इस चीज को हम कैसे कैसे स्वीकारते गए? बोला गया कि स्त्रियों को लाइन में पहले लगने के लिए छूट दिया जाए और हमने स्वीकार कर लिया। क्यों स्वीकार करें? हम नहीं करेंगे स्वीकार। बोलते हैं ना कि लाइन में स्त्रियों को पहले लगा दीजिए, सब चीज में स्त्रियों को पहले पहले दिया गया और इस तरह पुरुष। और क्या समझते गए? इससे हमें अधिकार नहीं मिला, इससे हमारी कमजोरी ही दिखाई गई। जिस तरह आप खड़े रह सकते हैं लाइन में, हम भी खड़े रह सकते हैं। सबको एक समान दर्जा मिलता तो आज ये स्थिति नहीं होती।
तो हर जगह हम लोग भी क्या, हाँ चलो फायदा मिल रहा है, और हम लोग धीरे धीरे अपने आप को कमजोर मानते गए। तो बाबा कहता है कि कमल पुष्प निवासी वीणा वादिनी असुर संहारिणी देवी, ये कोई और है क्या? कौन है? कौन है वीणा वादिनी? कौन है असुर संहारिणी? हम ही लोग हैं ना, कि कोई और दूसरा है? हम लोग देवी देवता थे। हम ही लोग हैं ना। अभी देवी देवता छोड़ दीजिए ना, अभी हमारे अपने अंदरों को विकारों को नाश कर रहे हैं, विकारों को जलाकर भस्म कर रहे हैं। तो क्या करें, हम असुरों का संहार नहीं कर रहे हैं? अपने अंदर की सारी बुराइयों को मिटा करके, और इतनी धारणाओं पर चल करके, और इतना कष्ट सह करके, आज भी माताओं को इस ज्ञान में चलने के कारण इतना मारा, इतना पीटा जाता है, इतना मारा पीटा जाता है कि बाहर निकलना उसके लिए मुश्किल, चेहरा खराब कर दिया जाता है। और तो भी वो माता, वो बहन कहती है कि हम भगवान के ज्ञान पर चलेंगे। कौन शक्तिशाली है, मारने वाला कि सहने वाला? तो इसको कहेंगे भगवान के प्रति प्रेम। तो हमें कौन सा ज्ञान देना है? स्कूल में बच्चा पढ़ कर आ रहा है, बड़े बड़े बस्ते लटका कर आ रहा है, लेकिन कल को पता चल रहा है हमारे में से ही कौन, कोई दूसरे समाज से आते हैं क्या, जो बच्चे रेप करके आ रहे हैं, किसी की हत्या करके आ रहे हैं, जुआ खेलकर शराब पीकर आता है, घर में लड़ाई झगड़ा, कौन किसके बच्चे हैं? हमारे में से बच्चे हैं ना। वो भी स्कूल गया था, वो भी बैग टांग कर गया था, वो उसको भी हम बड़े स्कूल में पढ़ाए थे, लेकिन फिर ऐसा क्यों हुआ है? कहाँ गड़बड़ है? तो जिस तरह बोलना सिखाएं, क्या बोलना है अब ये सिखाना है, कहाँ क्या नहीं बोलना है ये सिखाना है। चलना सिखाए थे, लेकिन किस राह पर कभी भी नहीं जाना है ये सिखाना है। बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, माँ बनते ही बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, छोटी जिम्मेवारी नहीं है कि बस केवल मम्मा डैडी और पापा कहना सिखा दिए, ए से एप्पल, बी फॉर बॉय, अब मेरा बच्चा तो पूरा अंग्रेज बन गया। ये सिखाने से ज़्यादा ज़रूरी है कि बच्चे को असल ज्ञान होना। इसलिए सच्चा ज्ञान, ये गीता ज्ञान जो परमात्मा दे रहा है, ये सच्चा ज्ञान देने की जिम्मेवारी हमारी है। तो कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है ना, बड़ी, और इसको बहुत अच्छे से निभाना है। ठीक है। ओम शांति।